नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आईटीआर कैसे भरते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आईटीआर का इसमें 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो प्रथम पार्ट का जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो उसमें मैंने ये बताया कि यदि आप प्रथम बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपना पैन नंबर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट करते हैं और किस तरह से फॉर्म 10E भरते हैं। तो 10E का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसका यूज़ क्या होता है ये भी जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 10E उस समय भरा जाता है जब आपको एरियर के तौर पर कोई पैसा पिछले वर्षों का जो आपका वेतन हो वो भुगतान होता है। तो जिस वर्ष में हो रहा है तो उस वर्ष में आपका क्या होगा कि टोटल जो इनकम है टैक्सेबल वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका अधिक टैक्स कट जाता है। परंतु यदि 10E भर के उसको बाइफरकेट कर देते हैं कि जिस साल का आपको पैसा मिला उसी साल में अगर कर देते हैं तो आपका टैक्स का जो स्लैब है कम हो जाएगा और कम टैक्स कटेगा। तो सिर्फ इसीलिए 10E भरते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और किस तरह से 10E फॉर्म भरते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन। तो लॉगिन में आप जब पोर्टल पे गूगल सर्च पे जाके इनकम टैक्स लॉगिन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही जो आपको यूआरएल नंबर होगा उस पर क्लिक करना है और आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन में यहाँ अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर जैसे ही डालेंगे तो ये कंटिन्यू का जो अभी आपको नहीं दिख रहा है प्रॉपर वो इनेबल हो जाएगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको इस तरह से आपका पैन नंबर शो करेगा और यहाँ पर ये जो एक बॉक्स दिखेगा इसको आपको क्लिक करना है। यदि आपको पासवर्ड पता है देन आप पासवर्ड अपना डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं देन आपको फॉरगेट पासवर्ड पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप पहुँच जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस तरह से आपको फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर इंटर यूज़र आईडी, तो यहाँ यूज़र आईडी में आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जब नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे वहाँ से कंटिन्यू करने के बाद में तो आपको ये सिलेक्ट एन ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। OTP नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उसके साथ करना चाहते हैं, या आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो लॉगिन आईडी बनाई थी उसमें जो नंबर दे रखा था उसके थ्रू करना चाहते हैं। इस तरह से आपको पूछेगा और एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप करने के लिए आपको यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर आपको जो आपको उचित लगे, आपके पास जो नंबर हो उससे आप क्या करेंगे उस पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर आपके पास अगर आधार OTP है तो आपको इस पर क्लिक करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये कंटिन्यू का बटन जो है इनेबल हो जाएगा। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आपको इस तरह से OTP प्राप्त करने का 2 ऑप्शन देगा। एक कहेगा कि आपके पास OTP ऑलरेडी है तो आप इस पर क्लिक करें, और यदि जनरेट करना है तो आप इस पर क्लिक करें। यदि आपके पास नहीं है देन इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे जैसे ही ये इनेबल हो जाएगा कंटिन्यू का बटन। देन आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया जनरेट OTP में, कंटिन्यू का बटन इनेबल हो गया है। देन आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। यहाँ वेरीफाई इट्स यू, यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करना है कि आप भी हैं। तो इसके लिए क्या है, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, आधार के डिटेल को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर एग्री बटन पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। देन आप नेक्स्ट स्टेप आगे जाते हैं तो यहाँ पर OTP इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अभी वेरीफाई इनेबल नहीं है, जैसे ही आप यहाँ OTP डालेंगे ये इनेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ OTP डाला, देखिए वेरीफाई इनेबल हो गया। देन इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड रीसेट करने के लिए इस पेज पर ले आएगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पासवर्ड 8 से 14 डिजिट का होना है। उसमें से क्या होगा कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCD वो कैपिटल और स्मॉल लेटर में यूज़ करने हैं। उसके बाद नंबर 1 to 9 यूज़ करने हैं और कुछ सिंबल्स जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर उनको भी ऐड करना है। तो इस तरह से आपको पहले पेपर पेन लेकर के अपना पासवर्ड बना लेना है। देन उसके बाद इसमें डालना है, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी। पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड होना चाहिए। डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेगा अपडेट सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। देन आपको प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। जब प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। अब यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिर से डालेंगे, कंटिन्यू का बटन जो है इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर दो तरह के यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो जैसे आप मोबाइल वगैरह में खोल रहे हैं तो आपको यूजर इंटरफेस इस तरह का दिख सकता है, और यहाँ पर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन पे क्लिक करेंगे तो पूरा मेनू बार के ओपन होगा। परंतु यदि आप सिस्टम पर हैं तो सिस्टम पर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, सिस्टम पर इस तरह का। और ये जो आपको पूरा मेनू बार दिख रहा है इसमें ये सेम आपको जब ये 3 लाइन है इन पर क्लिक करेंगे तो यही आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है कि ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए इनकम टैक्स फॉर्म, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में न जाकर इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। इनकम टैक्स जब फॉर्म में जाएंगे तो जो अभी मैं बता रहा था कि जैसे आप उन 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ड्रॉप डाउन मेनू बार पूरा ओपन होगा, वो यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट जब आपने ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट किया, ये देखिए फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इसको जब आपने किया ये इनकम टैक्स फॉर्म लिख के आ रहा है। इसी पे आपको जब ई फाइल पे जाएंगे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न आएगा और इनकम टैक्स फॉर्म आएगा। जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पर आते ही आपको यहाँ पर 3 ये इस तरह से ऑप्शन कॉलम दे रखे होंगे। पहला पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन्स विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट 10E ओपन होगा। आपने इस तरह से इस पे किया तो आप देखिए सेकंड नंबर पे आए तो आपको 10E मिला। 10E मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फाइल नाउ में जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप फाइल नाउ में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पूरे ईयर्स ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। आपको जिस ईयर के लिए भर रहे हैं उस ईयर के लिए कर देंगे। चूँकि यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है तो आपको 22-23 सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे और यहाँ लिखा लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ से आपको भरने के लिए शुरू करने के लिए बोलेगा। आप क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद 10E फॉर्म आपका जो ओपन होगा, आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये डाटा आपको भरने को मिलेगा, ये आपको भरना है। इसमें क्या करना है, 1 बाय 1 भरना है। तो आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर प्रोफाइल खुल के आएगी जहाँ आपका नाम, पैन और रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह सब दिया होगा, उसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। जैसे आप इसको सेव करेंगे आप नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट में आपको एरियर फैमिली और एरियर सैलरी और फैमिली पेंशन इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में चूँकि यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको किस तरह का पैसा मिला है उस पर आपको टिक करना है। तो एरियर सैलरी या फैमिली पेंशन वगैरह जैसे मिला है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जब आप उस पर कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपको ये पेज ओपन होगा एरियर सैलरी के लिए। चूँकि आपने एरियर सैलरी या फैमिली पेंशन के लिए क्लिक किया है तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको 10E एक पहले बना लेना है, वो इस तरह से बनेगा। तो ये आपको बनाना पहले कंपलसरी है। तो इसमें क्या है कि आपको जितने साल का एरियर है, ठीक है, तो उसमें जाकर के जो इनकम टैक्स आपने फाइल किया होगा तो जो फाइनल टैक्सेबल इनकम लिख कर आई होगी वो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। ठीक, इसके बाद अगर ये किसी साल में आपने कोई टैक्स दिया है तो आपने यहाँ नोट कर लेना है। ठीक, फाइनल टैक्स आपको याद रखना कि फाइनल टैक्स का यूज़ करना है यहाँ पर। तो फाइनल टैक्स, टैक्सेबल इनकम पिछले साल का जो भी है वो आप प्रॉपर यहाँ पर लिख लेंगे। देन बात आती है कि जो अभी मिला है उसको कैसे करना है। तो अब जो आपको टैक्स यहाँ पर एरियर मिला वो आपने क्या किया, एरियर डाल दिया। और ये जो इनकम आपको मिली है ये अब ये क्या होगा, ये टोटल दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आपको टैक्स कितना बन रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी।
ये आपने पहले जो इनकम टैक्स भरा है उसका हो गया। इसके बाद जब एरियर मिला तो इसमें एरियर जोड़ने के बाद में आपका टैक्स का जो लायबिलिटी बन रही वो कितना बन रही है वो यहाँ पर आएगा। तो आप देखेंगे कि इनका 3 साल का एरियर है और 3 साल के एरियर में इनने जो टैक्स 8,000 पे किया, मगर इनकी जो लायबिलिटी बन रही थी वो 20,000 बन रही थी, तो इनको बाकी का टैक्स अभी पे करना है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि टोटल इनकम, यहाँ पर टोटल इनकम जैसे एरियर आपको मिला तो आपको यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 9,56,000 हो गया इसी साल के लिए। बट ये क्या है, ये एरियर में है तो हम ये नहीं लेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ये वाली सैलरी 5,42,348 रुपये लेंगे। देन इसके बाद ये हमारा एरियर में है जिसको हमने इन 3 सालों में बांटा है। तो इसको प्रॉपर आप एक बार बना लेंगे तभी आप बाइफरकेट करके वहाँ पर ये पैसा सारा डाल पाएंगे। तो अभी जैसा कि हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर जो सैलरी पड़ेगी तो नेक्स्ट में मैंने इसको डाला है, तो नेक्स्ट पेज पर चल के देखते हैं। यहाँ पर 5,42,348 जो सैलरी इस साल में मिली है 22-23 में, वो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है वो डाली है, ग्रॉस सैलरी नहीं डाली है ना नेट सैलरी। जो फाइनली टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पर ये डाली गई है। ठीक है, जब टैक्सेबल इनकम डालेंगे तो बाकी जो भी यहाँ पर हैं सारे जो रोज़ हैं ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड ये कैलकुलेट कर लेंगी, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको यहाँ पर एक टेबल ए है, सी आइटम 7 ऑफ एनेक्सर टेबल ए, इस टेबल ए को आपको भरना है। मेन काम आपका ये है। जब आप इसको भरेंगे तो जो आपने अभी ब्लैंक ऊपर छोड़े हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक फिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर सैलरी जैसे ही आप डालेंगे, जो आपको टैक्सेबल इनकम इस साल मिली है, जैसे आपने यहाँ पर फिल की तो ऑटोमेटिक सिस्टम ने ये सारी चीज़ें ले ली। देन आपको जो ये टेबल ए है, यहाँ पर एड डिटेल का जो ग्रीन आपका ब्लू था उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको सिलेक्ट ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर लिख कर आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको लगभग 7 कॉलम पूरे मिलेंगे और उन सब में आपको डिटेल भरनी है जैसा लिखा हो। यहाँ लिखा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो सबसे पहले जो 18-19 में आपको सैलरी टैक्सेबल कितनी थी, तो ये वाला था ना, तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। देन इसके बाद इस साल में एरियर कितना मिला, तो इस साल का एरियर आपने देखा कि ये है, तो इसके बाद यहाँ पर एरियर भी डाल दिया। जब आप ये 2 चीज़ें डाल देते हैं तो आपको सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा आपका ये टोटल इनकम, और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद में टोटल टैक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर एज पर कॉलम 4, तो जो सिस्टम ने जनरेट किया वही आपको यहाँ भरना है। इसमें जो आपको लिखा होगा एज पर कॉलम 2, यहाँ पर जो एज पर कॉलम 2 के अनुसार भरना है, ये टैक्स वही भरेंगे आप जो टैक्स आपने पे किया उस साल में। 8,053 रुपये पे किया इसलिए यहाँ पर ये टैक्स भरा है। यदि आपने कुछ भी टैक्स नहीं पे किया है उस साल में, जैसे यहाँ पर 0 होगा तो आपको यहाँ पर 0 करना है। ठीक, इस तरह भरने के बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। जब आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और सेम प्रक्रिया आप अगले साल के लिए करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पहले पेज में क्या था, जब आपने फर्स्ट में भरा था तो यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं था। अभी सिस्टम ने क्या किया, ऑटोमेटिक आपको इतना अमाउंट वहाँ पर ले लिया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पर अभी कोई अमाउंट नहीं है। जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो ऐड करते ही आपको पहले साल का जो एरियर है वो यहाँ सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले लिया है, ये वाला। ठीक, अब आप नेक्स्ट पेज पर जाकर यहाँ फिर ऐड डिटेल करेंगे तो अब क्या होगा, 18-19 भर चुके हैं, अब 19-20 के लिए भरेंगे। तो 19-20 के लिए जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ईयर, तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लिया 19-20। जब ईयर सेलेक्ट कर लिया तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है, पूरा डिटेल भरना होगा कि कितना एरियर मिला, कितना सैलरी मिला। तो इस तरह से यहाँ पर 19-20 का जब एरियर आपने ऐड कर दिया इसमें, तो देखेंगे कि 19-20 का भी पैसा इसमें ऐड हो गया। अभी वहाँ 34,000 जो दिख रहा था अभी ये वाला पैसा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 20-21 का ऐड करेंगे। तो जब 20-21 का ऐड करेंगे तो फिर यहाँ 20-21 लिखेंगे। 20-21 लिखने के बाद में यहाँ पर उसी तरह से भरेंगे कि 20-21 में जो आपको सैलरी मिली, 20-21 में जो आपको एरियर मिला, देन सिस्टम ऑटोमेटिक टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो टैक्स आप पर बन रहा होगा वो यहाँ पर
इसके बाद आपको जो टैक्स बन रहा होगा सिस्टम ने कैलकुलेट किया वही आपको यहाँ भरना है। यदि आपने कोई टैक्स इस साल में पे कर रखा है तो आपको यहाँ भरना है, नहीं पे कर रखा है तो आपको नहीं भरना है। तो जब इससे माइनस इसको करेगा ये आपस में, तो 18,557 माइनस 0 करेंगे तो पूरा का पूरा वही टैक्स आ जाएगा। देन इसको भी ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और आपका टोटल एरियर जो है वो यहाँ पर शो करेगा। ये आप जब प्रॉपर सारी चीज़ें भर देंगे तो जो यहाँ पर 0 दिख रहा था आपको 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जितना आपका एरियर है वो सारा का सारा जब फाइनल करेंगे तो यहाँ पर शो होना चाहिए। ये शो होने के बाद में ये सारा सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक आपका सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना कहाँ बन रहा है। देन इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दी, एरियर सैलरी आपने डिटेल भर दी। अब इसको आप वेरीफाई कराना है तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद यहाँ वेरिफिकेशन में आपको टर्म एंड कंडीशन को जो भी है उसे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो आपको तीनों पे ग्रीन टिक मिल जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि तीनों आपने फॉर्म अपना पूरा कंप्लीट भर दिया है। देन आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है और प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म आपका दिखेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप अपना इस वाले फॉर्म को मिला सकते हैं। जो आपको इस फॉर्म में डिटेल ये भरी है ये डिटेल आपकी यहाँ मैच करनी चाहिए, तो आपकी ये डिटेल यहाँ पर पूरी मैच करेगी। ठीक है, जब आपकी डिटेल यहाँ मैच करेगी और यहाँ भी आप अपना जो भी डिटेल है देख लेंगे और ये आपने बाइफरकेशन किस तरह से भरा वो सारा देख लेंगे, बराबर है। देन आपको ई वेरीफाई पे चला जाना है। ई वेरीफाई पे जाएंगे तो आपको इस तरह से लिख के आएगा कन्फर्मेशन के लिए। देन आप इसको यस कर देना है कि हाँ ठीक है। आप कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर ई वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड में आपको दिए थे कि आधार OTP से करेंगे कि पैन OTP से करेंगे, तो या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है उससे करेंगे या बैंक से करेंगे। आपके पास आधार OTP तो सबसे इजी मेथड आपको आधार OTP पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जाएंगे आधार वेरीफाई, वही सेम सारा प्रोसीजर करके आप इस तरह से इसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस तरह से इस क्लास में आपने 10E किस तरह से भरते हैं उसके बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में आपको ITR 1 किस तरह से भरते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।